नमस्कार, एक्नो में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं लेखांकन की शाखाएं क्या है और उसमें हित रखने वाले पक्षकार कौन-कौन से हैं। लेखांकन की विभिन्न शाखाओं का विकास समय के साथ-साथ हुआ है और ये विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति इसके आधार पर की जाती है। जैसे वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन, कर लेखांकन, सरकारी लेखांकन, सामाजिक दायित्व लेखांकन। वित्तीय लेखांकन नाम से स्पष्ट है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, यानी जो वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हैं जिसके आधार पर हम वित्तीय स्थिति जान सकते हैं। लेखांकन की इस शाखा का जो उद्देश्य होता है व्यवसाय के लाभ हानि को जानना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जानना। इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों, इन सबको शामिल किया जाता है। और ये लेखांकन व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण और वांछित सूचनाएं प्रदान करता है। प्रबंधकीय लेखांकन, जिसे हम मैनेजरियल अकाउंटिंग कहते हैं, ये प्रबंध को सूचनाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य होता है व्यवसाय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वह प्रबंधकों को, संचालकों को उपलब्ध कराना, ताकि संस्था के कुशल संचालन और प्रबंध हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सके। प्रबंधकीय निर्णय हेतु लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाना आवश्यक होता है, जिसके लिए हम विभिन्न अवधारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते हैं। अनुपात विश्लेषण, कोष प्रभाव विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, रोकड़ प्रभाव विश्लेषण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कार्यशील पूंजी प्रबंधन यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। लागत लेखांकन नाम से स्पष्ट है, लागत को जानने के लिए ऐसा लेखांकन की विशिष्ट शाखा जो वस्तु या सेवा संबंधी कुल कितनी लागतें हैं, प्रति इकाई लागत कितनी है, इसकी विस्तार से जानकारी देता है। लागत लेखे वित्तीय लेखों में सहायक होते हैं, जो उपक्रम में या किसी विशेष विभाग की क्रियाओं की लागत से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान करते हैं। प्रबंधकों की लागत का हम पूर्वानुमान लगाते हैं और नियंत्रण करने में भी ये काफ़ी सहायता करते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कर लेखांकन, नाम से स्पष्ट है, कर की गणना करने की, कितना कर हमने पे करना है, कितना टैक्स हमने पे करना, टैक्स अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रबंध की ऐसी शाखा है जिसमें प्रबंधकों द्वारा कर निर्धारण के उद्देश्य से यह लेखांकन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत व्यवसाय के पूरे वर्ष का आयकर कितना बनेगा और मूल्य वर्धित टैक्स कितना होगा, वैट कितना होगा, कोविड टैक्स कितना होगा, ये सब गणना विस्तार से की जाती है। सरकारी लेखांकन जो सरकार के लिए बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा लेखांकन कार्य जो मेंटेन किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, उसे हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें बजट, पब्लिक अकाउंट्स, संचित निधि, रिजर्व फंड्स, आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंट फंड, इन सबको शामिल किया जाता है। सामाजिक दायित्व लेखांकन जो समाज से संबंधित सूचनाएं प्रदान करते हैं, समाज का के प्रति सेवाओं की पहचान करके उन्हें मापने का कार्य करते हैं और ऐसी संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत समाज को व्यवसाय से होने वाले लाभों को ज्ञात करवाया जाता है, नई तकनीकों के विकास से अवगत कराया जाता है और रोजगार के अवसर, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित, सुंदर और टिकाऊ उत्पाद, ग्राहक संतुष्टि, काला बाजारी, इन सबको शामिल से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि व्यवसाय के समाज का विकास किया जा सके। इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हमने सामाजिक दायित्व लेखांकन और सभी शाखाओं को विस्तार से देखा। व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार कौन से हैं, अगला विषय है हमारा। वह व्यक्ति जो व्यवसाय में किसी न किसी कारण से जुड़े हुए हैं और व्यवसाय की सूचनाओं में यानी लेखाकर्म में हित रखते हैं और उसमें रुचिकर होते हैं। इन लोगों को, इन पक्षकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक पक्षकार और बाहरी पक्षकार। आंतरिक पक्षकार जो अंदर के लोग हैं, व्यवसाय के अंदर के लोग हैं, इसमें स्वामी हो गए, कर्मचारी हो गए जो कार्य कर रहे हैं, संचालक हो गए, व्यवसाय को चला रहे हैं, साझेदार हो गए जो स्वामी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति, प्रबंधक हो गए, अधिकारी वर्ग हो गए। जबकि बाहरी पक्षकार में स्वामी को छोड़कर जैसे कर्मचारी, लेनदार, विनियोगकर्ता, ऋणदाता, सरकार, जनता, अनुसंधानकर्ता, ये सब बाहरी पक्षों में आते हैं जो बाहर से संबंधित है, व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं। आंतरिक व्यक्ति वह होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से संबंधित होते हैं, व्यवसाय के अंदर के लोग, और ये व्यवसाय की विभिन्न सूचनाओं में
रुचि रखते हैं और उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और समय समय पर निर्णय लेने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। जैसे संचालक वह व्यक्ति हैं जो व्यवसाय की संस्था के कुशल संचालन के लिए लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। साझेदार वह व्यक्ति हैं जो व्यवसाय के साझेदारी करते हैं और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने में रुचि रखते हैं। अंतिम खाते, लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण, इन सब में इनकी रुचि होती है। प्रबंधक वह व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय को चलाते हैं और उसके लिए उसे भिन्न भिन्न सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती रहती है, जिनकी पूर्ति के लिए वो लेखांकन कार्य से जुड़े रहते हैं। उसके बाद अधिकारी वर्ग वह वर्ग है जो व्यवसाय के आंतरिक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का प्रयोग करते हैं और बाहरी पक्षकारों को प्रदान करते हैं। संस्था के बाहरी व्यक्ति वह व्यक्ति होते हैं जिनका व्यवसाय के लाभ में कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये वर्तमान और भविष्य से संबंधित सूचनाओं का प्रयोग अपने हितों के लिए करते हैं। यह आंतरिक व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर ही सूचनाएं एकत्र करते हैं। इनमें लेनदार है वह व्यक्ति होते हैं जो संस्था में माल और सेवाएं उधार देते हैं और उधार संबंधी निर्णय वो इन आंकड़ों के आधार पर करते हैं। उसके बाद विनियोक्ता वह व्यक्ति होते हैं जो धन विनियोजन का कार्य करते हैं, इन्हें हम विनियोक्ता कहते हैं। यह व्यक्ति व्यवसाय में धन विनियोजित करने से पहले उस व्यवसाय के वित्तीय विवरणों से महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं कि किस व्यवसाय में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ऋणदाता वह व्यक्ति होते हैं जो उधार राशि मध्यकालीन और अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। यह संस्थाएं भी हो सकती हैं। ऋण देने से पहले ये ऋण लौटाने की क्षमता की जानकारी लेना चाहते हैं जो लेखांकन सूचनाओं के आधार पर प्राप्त की जाती है। सरकार विभिन्न प्रकार के आयकर, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, वैट, ये सब कर लगाती है और इनके आधार पर जीएसटी वगैरह, और इनके आधार पर वो कर वसूल करती है। तो लेखांकन सूचनाओं में इसलिए अपना हित रखती है। जनता रोजगार संबंधी अवसरों को व्यवसाय से जानना चाहती है और वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर अनुमान लगाती है कि व्यवसाय कितने रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। अनुसंधानकर्ता वह व्यक्ति होते हैं जो वित्तीय सूचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और भविष्य में बहुत सारे अनुसंधान कार्यों में लेखांकन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि व्यवसाय में हित रखने वाले कौन कौन से पक्षकार हैं और व्यवसाय की शाखाएं, लेखांकन शाखाएं कौन कौन सी हैं। धन्यवाद, ये आपके समझ में आया होगा। अगला विषय हमारा रहेगा पुस्तक पालन और लेखाकरण में अंतर। एक्नो से जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।